नमस्कार दोस्तों आपको इस वीडियो में BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में समझाने वाला हूं। यदि आप भी एक नए प्लेयर हैं, आपको पता नहीं है, तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बड़े अच्छे से सब प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं हूं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देखना चैनल चौबे टिंगल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हाथों हाथ में अभी देखिए पैराशूट से नीचे उतर रहा हूँ, तभी एक आपको सेंसिटिव सेटिंग के बारे में समझा देता हूँ। अब देखिए हम अभी यहाँ से जंप करते हैं, ठीक, यहाँ जंप कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमारा आई बटन दिख रहा है आपको, ये वाला आई बटन, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एंड देखिए फटाफट हम ऐसे चारों तरफ करते हैं तो घुमा के और देख पा रहे हैं। लेकिन यदि आप सेंसिटिव सेटिंग में जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग पे एंड क्लिक करने के बाद आप सेंसिटिव पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कैमरा सेटिंग, यहाँ पर देखिए कैमरा सेटिंग के अंदर कैमरा पैराशूट, यदि आप इसको पूरा कम कर देते हैं एंड वापस बैक चलते हैं, देखिए मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ, खूब हिला रहा हूँ, देखिए इसको बहुत मैं मूव कर रहा हूँ फिर भी नहीं देख रहा है कुछ भी। वही यदि मैं वापस सेंसिटिव में जाकर एंड इसको कर देता हूँ, इतना आगे कर देता हूँ एंड वापस कट करता हूँ, तो देखिए मैं आराम से इसको चारों तरफ घुमा के देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये पैराशूट वाला थर्ड पर्सन का सिस्टम आप सेंसिटिविटी का समझ गए होंगे। ठीक, तो आप इसे आप जितना मैंने किया है उतना आप आगे कर लीजिए। चलिए हम नीचे उतर कर आगे की बात आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अभी पैराशूट वाली सेटिंग को समझा। देखिए वापस सेटिंग में चलते हैं एंड यहाँ पे सेंसिटिविटी सेटिंग में क्लिक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने कैमरा पैराशूट इस वाले सिस्टम को समझा। यदि आप इसे देखिए कम कर देते हैं तो आप पैराशूट से उतरते हो दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देख पाएंगे जल्दी, तो यहाँ पे इसको इतना आप कर दीजिए। ठीक, तो ये वाली सिस्टम तो समझ लिया हमने, आपको फटाफट मैंने उसी टाइम समझा दिया था शुरू में ही। अब यहाँ देखिए थर्ड पर्सन कैमरा कैरेक्टर एंड व्हीकल, यदि आप मान लीजिए थर्ड पर्सन में कुल मिलाकर टीपीबी मोड में या फिर एफपीवी मोड में खेल, देखिए मान लीजिए हम टीपीबी मोड वाला आपको समझाते हैं। थर्ड पर्सन कर देता हूँ इसको कम एंड थर्ड पर्सन में देखिए अभी मैं खेल रहा हूँ तो दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने उस देखिए ऊपर जो आपको व्हाइट डॉट नजर आ रहा है, तो ये दाएं बाएं नहीं देख पा रहा है। वही यदि मैं वापस सेटिंग में जाकर, देखिए मैं वापस सेटिंग में चलता हूँ तो इसको सेटिंग अभी तो एफपीवी मोड में किया है मैंने, मतलब एफपीवी कर बदल दिया, अब टीवी में आ गया, इसको टीपीवी थर्ड पर्सन बोलते हैं। चलिए सेटिंग में चलता हूँ, एफपीवी मोड में अभी वापस लेके आया हूँ एंड यहाँ पर मैं सेटिंग में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए जो यहाँ पर दिखा रहा है कि थर्ड पर्सन को मैंने ज़्यादा कर दिया, अभी मैंने 0 किया था, अब देखिए आराम से देख पा रहा है। ये मतलब ये थर्ड पर्सन मोड में अभी मतलब दाएं बाएं आराम से देख पा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं सेंसिटिव सेटिंग में जाता हूँ, थर्ड पर्सन समझा दिया, ऊपर भी समझा दिया, इन दोनों को समझा दिया। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है, मतलब कि एफपीवी मोड में यदि मान लीजिए इसको कर लेते हैं आप बिल्कुल कम, यहाँ पर कम कर देता हूँ, बैक चलता हूँ एंड एफपीवी मोड में लेके आता हूँ। अभी टीपीवी मोड में देखिए एफपीवी मोड में आ गया, जिसमें बंदूक नजर आती है और हाथ नजर आता है थोड़ा सा, इसका एफपीवी मोड बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये देखिए मतलब दाएं बाएं कर रहा हूँ तो भी देख नहीं पा रहा उस आई बटन से। वही उस फर्स्ट पर्सन वाले को मैं कर देता हूँ 0 से थोड़ा आगे एंड वापस कट करता हूँ, अब देखिए दाएं बाएं आराम से देख पाएगा एफपीवी मोड के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको आई बटन का सेंसिटिविटी सेटिंग समझा दिया। अब ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को हमने समझ लिया, तीनों चीज़ों को। अब यहाँ पर हम कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग समझते हैं जब आप फायरिंग नहीं करते हैं तब। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग की बात करें, कैमरा सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर जब आप फायरिंग नहीं करते हैं, केवल अपनी स्क्रीन से रिलेटेड, यानी कि इफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज स्वाइप विदाउट फायरिंग के। अब पहली सेटिंग को समझिए, देखिए यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं 0 एंड अपनी स्क्रीन को दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी आपको व्हाइट डॉट नजर आएगा, देखिए मैं दाएं बाएं कर रहा हूँ लेकिन ये दाएं बाएं नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसको पूरा कम कर दिया है। देखिए दाएं बाएं नहीं हो रहा है। अब वापस हम अपनी सेटिंग में चलेंगे, सेटिंग पे क्लिक करके एंड सेंसिटिविटी सेटिंग में चलेंगे एंड उस कैमरा सेटिंग को, इस वाले को जो 0 था, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन को दाएं बाएं करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से दाएं बाएं हो पाएगा। तो यहाँ पर 190 आप रखिएगा अपने मोबाइल में भी। देखिए मैं दाएं बाएं करता हूँ, अब दाएं बाएं आराम से हो रहा है, ठीक है, हल्के से। तो ये इस सेंसिटिविटी सेटिंग को आप आराम से समझ सकते हैं। अगली वाली सेंसिटिविटी सेटिंग की बात करें कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन को आपको दाएं बाएं करना है, लेकिन रेड डॉट जब आप करते हैं, रेड डॉट किसी को निशाना लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम नीचे चलते हैं एंड यहाँ देखिए रेड डॉट लिखा हुआ, पहली वाली सेटिंग को समझ गए। अब यहाँ लिखा रेड डॉट होलोग्राम वाला जो सिस्टम है, इसको कर लेते हैं पूरा 0। ठीक, तो अब वापस हम रेड डॉट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए रेड डॉट ये आ गया। अब इसको दाएं बाएं करूँगा तो दाएं बाएं नहीं होगा, यानी कि आपकी मोबाइल दाएं बाएं नहीं होगी क्योंकि आपने 0 कर दिया। उसी सेटिंग को वापस जाना है और रेड डॉट वाले को थोड़ा आगे बढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ देखिए मैं इतना कर देता हूँ, इसको कर लेते हैं 70 के आसपास। ठीक, एंड वापस बैक चलते हैं एंड देखिए अब मोबाइल को दाएं बाएं कर रहा हूँ, आराम से हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, मैंने 70 रखा है, आप भी 70 रख सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस सेटिंग को भी समझा दिया रेड डॉट वाले। उसी तरह 2 स्कोप 4 स्कोप आप इस्तेमाल करते हैं, आप दाएं बाएं कितना करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपनी सेंसिटिविटी को रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने ऊपर वाली बात समझा दी। अब यहाँ बात करते हैं एडीएस सेटिंग। दोस्तों ये पूरे गेम की जान होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब फायरिंग करते हैं उस सेंसिटिविटी सेटिंग को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। लिखा हुआ जब आप फायरिंग कर रहे हो तब आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके लिए सेंसिटिविटी सेटिंग है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे सब होता है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एडीएस सेटिंग का अर्थ ये होता है कि जब आप फायरिंग कर रहे होते हैं उस समय आपकी मोबाइल की स्क्रीन सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, मतलब हिलेगी डुलेगी उसके हिसाब से। तो मान लीजिए हम फायरिंग कर रहे हैं और इसको हमने 0 कर रखा है, तो देखिए मेरी मोबाइल की जो स्क्रीन है हिलेगी नहीं जब फायरिंग करूंगा। तो देखिए अभी हालांकि बिना फायरिंग के समय से हिल रही है, ठीक, लेकिन जब मैं फायरिंग करता हूँ, अभी देखिए मैं फायरिंग करूंगा और मोबाइल को वाइट डॉट देखेगा, मैं इधर उधर करूंगा दाएं बाएं, लेकिन नहीं होगा फायरिंग के वक्त। अब देखिए फायरिंग कर रहा हूँ लेकिन दाएं बाएं नहीं हो रहा, दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत फास्ट, तो भी नहीं हो रहा है। ये देखिए ऐसे दाएं बाएं हो रहा है, लेकिन जब मैं फायरिंग करूंगा दाएं बाएं नहीं होगा। अब वापस सेटिंग में चल के एंड उस एडीएस सेटिंग की फर्स्ट वाली सेटिंग को, एडीएस के बाद जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। अब क्या होगा, जब मैं फायरिंग करूंगा तो दाएं बाएं भी आराम से कर पाऊंगा। देखिए फायरिंग करूंगा और दाएं बाएं करूंगा, लोड ले लेते हैं एंड यहाँ देखिए फायरिंग करूंगा, अभी दाएं बाएं कर रहा हूँ तो आराम से हो रहा है। तो ये उसकी सेटिंग है, फायरिंग के वक्त आपने कितना किया है उसके हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पर आप इस सेटिंग को एडीएस सेटिंग के थर्ड पर्सन वाले को नो स्कोप को इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 200 तक आराम से आप इसको रख सकते हैं। देखिए हालांकि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 200 190, आप भी इतना ही कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम इस वाले सेटिंग को समझ गए। इसमें कुल मिलाकर वही होता है कि आप जब फायरिंग करते हैं तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन हिलेगी कि नहीं डुलेगी। अब देखिए रेड डॉट है, यदि आप रेड डॉट के सहारे फायर कर रहे हैं और आपने इसको कर रखा है 0, अब देखिए मैं रेड डॉट का इस्तेमाल करता हूँ, फायरिंग करता हूँ, फायरिंग करके दाएं बाएं फायरिंग करने की कोशिश करूँगा लेकिन नहीं होगा जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे फायरिंग करूँगा मैं, अब दाएं बाएं कर रहा हूँ लेकिन नहीं होगा। इसको वापस आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए मैं रेड डॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड फायरिंग करूँगा, दाएं बाएं कर रहा हूँ व्हाइट डॉट से, देखिए नहीं हो रहा दाएं बाएं। ठीक है, यानी कि रेड डॉट को आप पूरा 0 कर देते हैं और फायरिंग करेंगे स्क्रीन को तो स्क्रीन दाएं बाएं नहीं होगी। अब वापस मैं उसको 0 से थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे ये रहा रेड डॉट वाला, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, रेड डॉट ये रहा, इसको करता हूँ थोड़ा ज़्यादा। अभी मैं हिला रहा था इधर दाएं बाएं तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखिए मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ एंड रेड डॉट के सहारे निशान लगाता हूँ एंड फायरिंग करके दाएं बाएं करता हूँ। देखिए अब दाएं बाएं आराम से हो रहा है, तो ये उसकी सेंसिटिविटी के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको एडीएस सेटिंग के से रिलेटेड देखिए बता दिया है। एडीएस सेटिंग के अंदर आपको अपना वही सेम टू सेम है, पहली सेटिंग बता दी एंड रेड डॉट बता दी, बाकी सब वही है। 2 स्कोप का इस्तेमाल करते हैं, 4 स्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मोबाइल कितनी स्क्रीन साइड में दाएं बाएं होनी चाहिए अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मेरी वीडियो को भी देखकर आराम से सेम टू सेम आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेटिंग की यदि हम बात करें वो आती है जीरोस्कोप सेटिंग। चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बेसिक सेंसिटिविटी जो सेटिंग है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की बता दी है। कैमरा सेंसिटिविटी जब आप फायर मोड में नहीं हो, मतलब फायरिंग नहीं कर रहे हो, तो यस इतना रख सकते हैं। उसके बाद देखिए एडीएस सेटिंग है, मतलब जब आप फायरिंग करते हो तो आपको मतलब कितना सेंसिटिविटी रखना है, ये फायर सेटिंग है, एडीएस सेटिंग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप देख लीजिए कितना कितना मैंने कर रखा है, आप उसके हिसाब से अपने मोबाइल को मतलब अपने गेम को कर सकते हैं। यहाँ पर जीरोस्कोप सेटिंग में मैंने आपको समझा दिया है कि आप इसको पूरा कम कर देंगे तो फिर आपकी मोबाइल हिलेगी डुलेगी नहीं जब आप अपने मोबाइल को ऊपर नीचे करेंगे तो। एंड एडीएस जीरोस्कोप जब आप जीरोस्कोप में रखेंगे एंड फायरिंग करेंगे तो उसके लिए है, तो आप कितना मूव करना चाहते हैं यहाँ पे वही सेम से मैंने आपको बता रखा है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको BGMI की बेस्ट जो मतलब सेंसिटिविटी सेटिंग है उसको मैंने समझा दिया, और मैंने दोस्तों बेसिक सेटिंग के बारे में अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को भी आप देखकर BGMI बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की बेसिक सेटिंग के बारे में समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।